द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में भी मतदान हो रहा है, दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और अब इसको लेकर जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। और जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो फील्ड पर जो रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं वो किन किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं, तो महंगाई, बेरोजगारी ज्यादा मुद्दा है। मेरठ में अरुण गोविल को वोट जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा भी वहां रिपोर्टर्स जब बात कर रहे हैं तो अरुण गोविल के प्रति नाराजगी है। मथुरा में दो गांवों ने वोट का बहिष्कार कर दिया, यानी वोट ही नहीं डालने गए क्योंकि वहां रोड नहीं तो वोट नहीं। राज्यसभा सांसद पहुंचते हैं, वो भी गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं मेरा प्रिय गांव है, लेकिन फिर भी वहां पर वोट नहीं पड़े। न्यूज 18 के रिपोर्टर ने वो खबर भी करी है। तो आप समझिए किस तरीके से रुझान आ रहे हैं, और रुझान जो इशारा कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि प्रत्याशियों से नाराजगी है। अलीगढ़ से तो ऐसी खबर निकलकर सामने आई कि अलीगढ़ में एक बूथ अध्यक्ष था जिसने कि सांसद को वोट ही नहीं किया, यानी सतीश गौतम वहां प्रत्याशी हैं और सांसद भी रहे, इस बार भी प्रत्याशी बनाए गए हैं, उसने प्रत्याशी का विरोध कर दिया। हालांकि वो वीडियो में ये बोलता हुआ जरूर नजर आया कि वो प्रत्याशी का विरोध कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है तो विरोध तो भारतीय जनता पार्टी का ही हुआ। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी का ही विरोध करना शुरू कर दिया। कई जगह से ऐसी तस्वीरें, अमरोहा से खासतौर पर तस्वीरें, अमरोहा में ज्यादा वोटिंग हुई और एक स्क्रीनशॉट खूब वायरल हुआ जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हुई। फिर ये कहा गया कि ज्यादा वोटिंग हुई है, वहां मुसलमान जो है वो ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर चीजें दिखाई पड़ रही हैं। तो ये सब समीकरण है और कुछ अपने जो एनालिटिक्स समझते हैं, जो पॉलिटिक्स को अच्छे समझते हैं, वो लोग भी अपना इसमें गुणा गणित बढ़ा रहे हैं कि आखिरकार इस बार के जो सेकंड फेज के जो इलेक्शन हुए हैं, इस इलेक्शन में कौन बढ़त बना रहा है, किसकी ज्यादा बढ़त जा रही है। ऐसा कुछ करके वो अपने एक्स पर पोस्ट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो रुझान समझ में आ रहा है, जो मीडिया के कैमरे जो कवर कर रहे हैं, जो लोगों से पूछ रहे हैं, जो मुद्दों पर लोग बातचीत कर रहे हैं, जो बहिष्कार भी वोटों का हो रहा है, जो लोगों के प्रति मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की जो नाराजगी है वो कैमरे के सामने खुलकर आ रही है। क्या कुछ है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो योगेंद्र यादव को आप बखूबी जानते होंगे। योगेंद्र यादव कभी अन्ना आंदोलन में रहे और उसके बाद आम आदमी पार्टी में भी रहे। आम आदमी पार्टी के बाद वो अलग हुए, स्वराज इंडिया उन्होंने पार्टी बनाई है, स्वराज अभियान शुरू किया था, अभियान के बाद उसको राजनीतिक पार्टी बनाई है। और कहा जाता है कि अच्छे मतलब वो रणनीतिकार हैं, अच्छा एनालिटिकल है उनका, मतलब जो चीज़ों को समझते हैं, पॉलिटिक्स को उत्तर कह सकते हैं हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा उनका काफ़ी वर्चस्व देखा जाता है। तो उन्होंने एक लेख जो एक्स पर पोस्ट किया है उसको लेकर आज हम चर्चा करना जा रहे हैं और बातचीत करेंगे। दरअसल योगेंद्र यादव जो लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पे राजनीतिक भूचाल आ सकता है। ये कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक भूचाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। मेरठ से बनारस तक 15 संसदीय क्षेत्रों में सैकड़ों ग्रामीण वोटर से बात कर यह साफ है कि सभी जगह पर सभी जातियों में बीजेपी का वोट खिसक रहा है। वैसे हमने देखा कि जाटो समाज का जो वोटर्स है, अभी कि जो रिपोर्टर्स बात कर रहे, न्यूज़ 24 के एक रिपोर्टर हैं, मेरठ में गए, वो जाटो समाज के वोटरों से बात कर रहे थे, उनसे पूछे थे कि इस बार आप कहां जाएंगे। जो कहा जाता है कि वो बसपा का कैडर वोट है जो बसपा की तरफ ही जाएगा, लेकिन वो भी इस बार मूव ऑन कर रहा है, वो भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो कोर वोटर जिसका है वो भी खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो ये बात योगेंद्र यादव द्वारा कही जा रही है कि सभी जातियों में बीजेपी का वोट खिसक रहा है, ये लगभग तय माना जा रहा है। और पिछली बार भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश जब विधानसभा चुनाव हुए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की पकड़ थी वो जाटो मतदाताओं पर हो गई थी, यानी जाटो समाज का जो वोटर था वो बीएसपी से खिसक कर बीजेपी की ओर गया था, और वो इस बार बीजेपी से खिसक कर और बीएसपी से भी खिसक कर वो समाजवादी पार्टी और एनडीए गठबंधन के समर्थन में जा रहा है। ऐसी भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये जो किया गया है, ये जो ओपिनियन पोल एक तरीके कैसे बताया जा रहा है योगेंद्र यादव के द्वारा कि सैकड़ों ग्रामीणों वोटरों से जब उन्होंने बात की तो ये साफ हुआ कि जातियों का जो वोट है, सभी जातियों का खासकर वोट है, वो बीजेपी से खिसक रहा है। ठाकुरों की नाराजगी अलग दिखाई दे रही है। ठाकुर जो कैडर वोट बीजेपी का माना जाता है, उसमें यह कहा जा रहा था कि बीजेपी से नाराजगी, केंद्रीय नेतृत्व से नाराजगी, योगी से बैर नहीं और ऐसे खैर नहीं, इस तरीके के नारे भी खासतौर पर गूंजे, खूब ज्यादा उन नारों की जो है नारों का चलन रहा। तो अब जो बातें हो रही है, 70 तो छोड़िए, बीजेपी के लिए 60 सीट बचाना भी नामुमकिन है, ऐसा योगेंद्र कह रहे हैं कि 70 सीट तो छोड़िए, मतलब 70 तो बहुत बड़ी बात है कि 70 प्लस ये आए, जो यहाँ से कह रहे हैं कि 70 ज़्यादा सीटें हम लाएंगे, 60 भी बचाना नामुमकिन है, मुझे तो 50 भी नहीं दिख रही हैं।
वो ये कह रहे हैं कि 50 भी नहीं दिख रही, और किस बाबत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने नीचे कुछ ग्राउंड रिपोर्ट के कुछ बिंदु प्रस्तुत किए हैं, उन बिंदु के आधार पर वो बताने और समझाने की कोशिश करें कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 70 तो छोड़िए, 60 तो छोड़िए, 50 भी नहीं पहुंच पा रही है। इसका क्या कारण क्या है, क्या वजह है, वो स्पष्ट करने की कोशिश जरूर की है। उन्होंने पहली चीज लिखी है कि मोदी के लिए यानी उनके प्रति गुस्सा नहीं, उदासीनता है। यानी मोदी के प्रति कोई गुस्सा नहीं है लोगों में कि मोदी बहुत बेकार है, मोदी ऐसा है। लोगों के अंदर वो क्रेज नहीं है जो 2019 और 2014 में दिखाई दिया था मोदी के लिए। मोदी 2014 में तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, नमो नमो, पता नहीं क्या क्या जो हो गया था, और 2019 में राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहा। लेकिन इस बार लोगों में जो है उदासीनता है मोदी को लेकर वो वैसा क्रेज नहीं जैसा 2014 और 2019 में लोगों के अंदर दिखता था। यह बात कही है। दूसरा, उन्हें राशन का श्रेय मिलता है लेकिन इस बार उनके नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। यानी राशन का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाता है। वैसे राशन के जो फ्री राशन की प्रक्रिया है वो कोरोना काल में शुरू की गई, लेकिन फिर जैसे ही उसका राजनीतिक लाभ मिलना शुरू हो गया तो उसके बाद वो फिर परमानेंटली कर दी गई कि हाँ, राशन तो मिलता ही रहेगा। और राशन एक बड़ा मुद्दा जिसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो भी दिखाई देती है, तो ये बड़ा मुद्दा एक बन गया। तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें राशन का श्रेय मिलता है, मतलब राशन का श्रेय तो लोग देते हैं, लेकिन इस बार उनके राशन के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा है। यानी जो 2022 में वोट पड़ा, 2019 में जो वोट पड़ा, मतलब 2022 में तो भाई पड़ा ही, 2023 में भी उसको लेकर राशन के नाम पर वोट पड़ा। जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें भी इंपैक्ट हुआ, लेकिन यहां पर नहीं होगा बताया जा रहा है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि मोदी की तुलना में योगी ज्यादा लोकप्रिय है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ठाकुरों की जो नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, अमित शाह तेरी खैर नहीं, इस तरीके के नारे खूब गूंजे, तो वो दिखाई दे रहा है कि मोदी की तुलना में योगी ज्यादा लोकप्रिय है, मतलब योगी की लोकप्रियता ज्यादा बड़ी है। उन्हें गुंडागर्दी खत्म करने का श्रेय मिलता है। लोग जो कहते हैं कि अब गुंडे नहीं है, मवाली नहीं है, छिनैती नहीं होती, ऐसा नहीं होती, तो वो लोगों द्वारा दिया जा रहा है श्रेय। फिर बीजेपी के अधिकांश सांसदों और स्थानीय नेताओं के खिलाफ बहुत गुस्सा है। अभी आपने देखा ही कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंट ने ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश गौतम को वोट नहीं दिया अलीगढ़ में, और मथुरा में आप देख रहे हैं, मेरठ में आप देख रहे हैं। इस तरीके से विरोध जो हो रहा है, स्थानीय नेताओं का जो विरोध है वो काफी नुकसान करेगा। वोटर के मन में महंगाई और बेरोजगारी, जो वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं उनके मन में महंगाई और बेरोजगारी भी है। गांव में छुट्टा जानवर जो है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत वोटर परिवर्तन चाहते हैं, यानी कुछ वोटर्स जो ये कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए, क्योंकि अगर तीसरी पंचवर्षीय में आ गए तो अब तो तानाशाही शुरू हो जाएगी। तानाशाही को लेकर भी चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर बीजेपी के वोटर में 1/4 कहते हैं कि इस बार उसे वोट नहीं देंगे। सपा और कांग्रेस का वोट कायम है। बीएसपी में मामूली गिरावट देखी जा रही है, लेकिन वो बीजेपी को नहीं जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि बीएसपी के वोटर्स में गिरावट है, लेकिन वो बीजेपी को नहीं जा रहा है। अगर 2019 में बीजेपी के वोट का 10वां हिस्सा भी खिसक कर सपा के कांग्रेस को मिल गया तो उसे 20 सीट का नुकसान हो सकता है। यानी सीधे तौर पर अगर खिसक के उसका 10वां हिस्सा भी अगर सपा कांग्रेस को जाता है, यानी इंडिया गठबंधन को जाता है, तो बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। अगर इससे ज्यादा टूट गया तो परिणाम पूरी तरह से उलट जाएगा। अब चेतावनी भी इसमें लिखी हुई है। अभी सिर्फ 16 सीट पर वोट पड़े हैं, यानी जो अभी वोटिंग हुई है सिर्फ 16 सीटों पर हुई है। स्थिति बदल भी सकती है, यह भी बताने की कोशिश योगेंद्र यादव कर रहे हैं कि स्थिति परिवर्तित भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो हर दिन स्थिति बीजेपी के लिए विकट होती दिखाई दे रही है। यानी अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है वो बीजेपी के लिए विकट हो गई है। और नीचे एक चेतावनी दी और फिर नोट लिखा है। ये कोई एग्जिट पोल या जादुई सर्वे नहीं है। ये भी बताने की कोशिश योगेंद्र यादव कर रहे हैं कि कोई एग्जिट पोल नहीं, कोई जादुई सर्वे नहीं है। आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं। कहीं भी गांव देहात में जाकर पूछिए कि पिछली बार किसे वोट दिया था और इस बार किसे देंगे, तो खुद ही बता देगा। तो आप समझिए कि योगेंद्र यादव ने अपना एक जो लोगों से बातचीत की है उस बातचीत को साझा किया और उसमें बताने की कोशिश की कितना नुकसान कितना फायदा हो सकता है। 18 सीटों पर ही वोटिंग हुई है, 80 लोकसभा सीटें, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो देखिए आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अभी तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए मुसीबत बड़ी खबर है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।